हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथोलॉजी की यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 21 के अंदर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। इससे पहले हमने 2 सैंपल टी टेस्ट पढ़ा था इंडिपेंडेंट 2 सैंपल्स के लिए। पेयर्ड सैंपल्स में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, सैंपल एक ही सैंपल से बिफोर आफ्टर वाली कंडीशन से लिए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टी टेस्ट है। द पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट इज क्वाइट इंट्रिगिंग। हियर वी मेजर वन ग्रुप एट 2 डिफरेंट टाइम्स। एक ही ग्रुप में 2 डिफरेंट टाइम्स पर हम इस मेजरमेंट करते हैं। वी कंपेयर सेपरेट मीन्स फॉर ए ग्रुप एट 2 डिफरेंट टाइम्स और अंडर 2 डिफरेंट कंडीशंस। Let's explain. A certain manager realized that productivity level of his employees was trending significantly downward. एक मैनेजर रियलाइज करता है कि जो प्रोडक्टिव लेवल है एम्प्लॉयज़ का वो धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली डाउन हो रहा है। This manager decided to construct a training program for all his employees with the aim of increasing their productivity level. तो वो मैनेजर डिसाइड करता है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखता है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए और उसका एम होता है कि इससे प्रोडक्टिविटी लेवल का इंक्रीज़ हो। हाउ विल द मैनेजर मेजर, तो इसको कैसे मेजर करेगा मैनेजर? इफ़ द प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज, कि यदि इनका प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हुआ है या नहीं। इट्स सिंपल, जस्ट कंपेयर द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ द एम्प्लॉय बिफोर वर्सेज आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो दोनों को कंपेयर करेगा कि ट्रेनिंग से पहले उसका क्या लेवल था और ट्रेनिंग के बाद क्या प्रोडक्टिविटी लेवल है। Here we compare the same sample, the employees at 2 different times, before and after the training. हम एक ही सैंपल ले रहे हैं और एम्प्लॉयज़ का जो कंपेयर कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पेयर टी टेस्ट। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टी स्टैटिस्टिक्स फॉर ए पेयर टी टेस्ट इज T equals to m upon s upon under root n, where T equals to T statistic, m mean of the group, mu theoretical value of population mean, s standard deviation of the group, and group size or sample size. We can take the degree of freedom in this test is n-1 since only one group is involved. इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी n-1 होगी बिकॉज एक ही सैंपल है इसमें। The paired sample t-test sometimes called the dependent sample t-test, इसको हम डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। इज ए स्टैटिकल प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन वेदर द मीन डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर जीरो, कि जो हम डिफरेंस ले रहे हैं मीन में वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन ए पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट ईच सब्जेक्ट और एंटिटी इज मेजर्ड ट्वाइस। टी टेस्ट में सभी जितने भी सब्जेक्ट दे रखे होते हैं, एंटिटी होते हैं, उनको 2 टाइम्स मेजर करते हैं, रिजल्टिंग इन पेयर, एक पेयर की फॉर्म में, ऑफ ऑब्जर्वेशन। Common application of paired sample t-test include case control studies. Paired sample t-test generally include करता है case control studies में, और repeated measures design. Suppose you are interested in evaluating the effectiveness of a company training program. Suppose आप interested हैं evaluate करने में effectiveness of company training program के, one approach you might consider would be to measure the performance of a sample of employee before and after completing the program. तो इसके लिए आप एम्प्लॉय का पहले और बाद का पूरा परफॉर्मेंस देख सकते हैं, प्रोग्राम से पहले और प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद, एंड एनालाइज द डिफरेंस यूजिंग ए पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का यूज़ करके वो डिफरेंस निकाल सकते हैं। What is the hypothesis in paired t-test? Like many statistical procedures, the paired sample t-test has 2 competing hypotheses: the null hypothesis and alternative hypothesis. The null hypothesis assumes that the true mean difference between the paired samples is 0. Null hypothesis assume करती है कि जो difference दिया गया है वो 0 है, samples में difference of mean 0 है। Under this model, all observable differences are explained by random variation. और इस तरह से इस मॉडल में जो differences हैं explain किए गए हैं random variation में। Conversely, the alternative hypothesis assumes that the true mean difference between the paired sample is not equals to 0. इनमें जो difference आ रहा है मीन का वो not equal 0 है paired sample में। The alternative hypothesis can take one of the several form depending on the expected outcome. इस तरह से जो alternative hypothesis है वो sample में से कोई एक फॉर्म लेता है expected outcome में से। If the direction of the difference does not matter, यदि डायरेक्शन मैटर नहीं करता है डिफरेंसेस का,
ए टू टेल हाइपोथेसिस इज यूज्ड, तो उसमें टू टेल हाइपोथेसिस यूज़ किया जाता है। अदरवाइज ए अपर टेल और लोअर टेल हाइपोथेसिस कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द पावर ऑफ द टेस्ट। नहीं तो हमें अपर टेल और लोअर टेस्ट हाइपोथेसिस यूज़ करना होता है टेस्ट की पावर बनाने के लिए। द नल हाइपोथेसिस रिमेन्स द सेम फॉर ईच टाइप ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमेशा सेम रहता है किसी भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए। The paired sample t-test compares the means of two measurements taken from the same individuals। तो पेयर सैम्पल टी टेस्ट में जब हम कंपेयर करते हैं दो मीन का जो लिए गए हैं सेम इंडिविजुअल से, ऑब्जेक्ट से और रिलेटेड यूनिट्स से। दीज पेयर्ड मेजरमेंट कैन रिप्रेजेंट्स थिंग्स लाइक, इससे हम क्या कंपेयर करते हैं पेयर मेजरमेंट से? ए मेजरमेंट टेकन एट टू डिफरेंट टाइम्स, एक मेजरमेंट को टू डिफरेंट टाइम्स पे लिया गया है। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट score with an invention administrated between the two times point। और जो मेजरमेंट लिया गया है डिफरेंट टाइम्स पे लिया गया है, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट स्कोर के आधार पे इन्वेंशन लिया गया है। ए मेजरमेंट टेकन अंडर द टू डिफरेंट कंडीशन, इसको डिफरेंट कंडीशन के अबाउट मेजरमेंट लिया जा सकता है, जैसे कंप्लीटिंग ए टेस्ट अंडर ए कंट्रोल कंडीशन एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। मेजरमेंट टेकन फ्रॉम टू हाफ्स और साइट ऑफ इन सब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, मेजरमेंट लिया जा सकता है दो हाफ में या दो साइड में या सब्जेक्ट्स के एक्सपेरिमेंटल यूनिट में। मेजरिंग हियरिंग लॉस इन ए सब्जेक्ट लेफ्ट एंड राइट ईयर्स। द पर्पज ऑफ द टेस्ट इज टू डिटरमाइन वेदर देयर इज ए स्टैटिकल एविडेंस दैट द मीन डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो। मेन पर्पज वही होता है जो मीन हम ले रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है वो जीरो है या नहीं सिग्निफिकेंट। द पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट इज पैरामीट्रिक टेस्ट, उसको हम पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। द टेस्ट इज ऑल्सो नॉन एज डिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, रिपीटेड मेजर टी टेस्ट। इसके भी कई टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट या रिपीटेड मेजर टेस्ट। इन नामों से भी जाना जाता है। द वेरिएबल यूज्ड इन दिस टेस्ट इज नॉन एज डिपेंडेंट वेरिएबल और टेस्ट वेरिएबल, कंटिन्यूअस, मेजर्ड एट टू डिफरेंट टाइम्स और फॉर टू रिलेटेड कंडीशन और यूनिट। डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं उसे हम, या कंटिन्यूअस वेरिएबल कह सकते हैं टेस्ट वेरिएबल, मेजर इन टू डिफरेंट टाइम्स और फॉर रिलेटेड कंडीशन और यूनिट्स। सेकेंड, कॉमन यूजेस, इसका कहाँ यूज़ किया था मेनली? द पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट कॉमनली यूज फॉर टू टेस्ट द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन टू टाइम्स पॉइंट, टू टाइम्स पॉइंट पे का यूज़ किया जाता है। स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन टू कंडीशंस, दो कंडीशंस पे यूज़ किया जा सकता है। स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन टू मेजरमेंट, दो मेजरमेंट पे यूज़ किया जा सकता है। स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन ए मैच्ड पेयर, एक मैच्ड पेयर पे भी इसको डिफरेंस पे यूज़ किया जा सकता है। द पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट कैन ओनली कंपेयर द मीन ऑफ टू और only two related pairs unit on a continuous outcome that is normally distributed. The paired sample t test is not appropriate for all analyses involving the following unpaired data or comparisons between more than two units of group. A continuous outcome that is not normally distributed and for an ordinal ranked outcome. ये सभी इसकी पेयर टी टेस्ट को जहाँ यूज़ किया जाता है वो डिफरेंट कंडीशन हैं कि क्या होना चाहिए, अनपेयर डेटा होना चाहिए, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू यूनिट्स ऑफ ग्रुप और कंटिन्यूस आउटकम हो सकता है नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डिनल रैंक्ड आउटकम। मेनली टू कंपेयर अनपेयर्ड मीन्स बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑन ए कंटिन्यूस आउटकम दैट इज नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, चूज द इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। इसके लिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज़ करते हैं, सैम्पल टी टेस्ट। To compare unpaired means between more than two groups on a continuous outcome that is normally distributed, choose ANOVA. To compare paired means for continuous data that are not normally distributed, choose the non-parametric Wilcoxon signed rank test. To compare paired means for rank data, choose the non-parametric Wilcoxon signed rank test. तो इसमें इस तरह से टेस्ट यूज़ किया सकते हैं। डेटा रिक्वायरमेंट, द डेटा मस्ट बी मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज कंटिन्यूस, डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस होना चाहिए, इंटरवल या रेशियो लेवल पे होना चाहिए। द पेयर्ड मेजरमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन टू सेपरेटेड वेरिएबल्स। रिलेटेड सैम्पल्स ग्रुप, सैम्पल्स और ग्रुप रिलेटेड होने चाहिए। डिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। द सब्जेक्ट इन ईच सैम्पल और ग्रुप आर द सेम, दिस मीन्स दैट द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ग्रुप आर ऑल्सो इन द सेकेंड। रैंडम सैम्पल ऑफ डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो सैम्पल्स हैं वो रैंडम लिया चाहिए।
Normal distribution approximately of the difference between the paired values. Normal distribution यूज किया चाहिए difference between the paired values के लिए. No outliers in the difference between the two related group. और ना ही कोई outlier होना चाहिए difference निकालने के लिए दो related group. When testing assumption related to normality and outliers, you must use a variable that represent the difference between the paired value or not the original variable themselves. When one or more of the assumptions for the paired sample t-test are not met, you may want to run the non-parametric Bill function sign rank test. Now the hypothesis. The hypothesis can be expressed in two different ways. That express the same idea and that are mathematically equivalent. H0 mu1 equals to mu2, the paired population means are equal. H1 mu1 not equals to mu2, the paired population means are not equal. Or H0 mu1 minus mu2 equals to 0, the difference between the paired population means equals to 0. H1 mu1 minus mu2 not equals to 0, the difference between the paired population means is not 0. Where mu1 is the population mean of variable 1 and mu2 is the population mean of variable 2. Test statistics. The test statistics for the paired sample t-test noted by T followed the same formula as the one sample t-test. Difference between the mean upon S upon under root n. X difference sample mean of the differences and sample size, S difference sample standard deviation of the differences, Sx minus 1 estimated standard error of the means. The calculated t value is then compared to the critical value with df equals to n minus 1 from the t distribution table for a chosen confidence level. If the calculated t value is greater than the critical value, then we reject the null hypothesis and conclude that the mean are significantly different. Data setup. Your data should include two continuous numeric variables represented in columns that will be used in the analysis. The two variables should represent the paired variables for each subject row. If your data is arranged differently, example cases represent repeated unit subjects, simply restructure the data to reflect this format. Suppose we wish to determine if the cholesterol level of the man in Dixon and Massey study changed from 1952 to 1962. We will use the pair t-test. H0, the average difference is cholesterol is 0 from 1952 to 1962. H1, the average difference in cholesterol is not 0 from 1952 to 1962. Our significant level is alpha 0.05. D bar minus 69.8 as D is 46.6. T equals to difference between the means D bar upon S upon under root and 46 upon under root 20 equals to minus 6.7. Is the T calculated value for alpha equals to 0.05 and 19 df degree of freedom. The critical value of T is 2.093 since mod minus 6.7 greater than 2.093. We reject H0 and state that we have significant evidence that average differences cholesterol from 19.52 to 19.62 is not 0. Specifically, there was an average decrease of 69.8 from 1952 to 1962. That's all. Lecture completed. Thanks all.